फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2 से 3, 26 से 33 तक और अध्याय 4 का पद संख्या 1, 26 से 30, 34 और 45। उन्होंने उस रमणीय देश का तिरस्कार किया। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कानान देश मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूं, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, युबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उससे जीतने में समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहां देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते थे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर
विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो। प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यफुन्ना का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूं। इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को याद करता है, हमको भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। वे शीघ्र ही उसके कार्य भूल गए और उसकी इच्छा की उपेक्षा करने लगे। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं का शिकार बने। उन्होंने उजाड़ प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु,
तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 और संख्याएं 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 से है। इसमें हमने सुना कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएल के 12 नेताओं को चुनकर कनान देश की टोह लगाने के लिए वहां भेजा। वे 40 दिन उस देश में घूमते रहे। उस देश की टोह लगाने के बाद 40 दिन के बाद वे लौटे और हम लोगों ने सुना वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने वहाँ के फल सब दिखाए और उनका कहना था कि वहाँ के लोग शक्तिशाली है, बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, उन पर जीत हासिल करना बहुत कठिन है। यह सुनकर वे लोग समुदाय के सभी सदस्य दुखी हो गए। वे रोने लगे, विलाप करने लगे। तो कालेब ने उनको समझाया, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे जीतने में समर्थ हैं। वास्तव में 12 नेताओं में केवल कालेब और योशुआ ने विश्वास किया ईश्वर वह देश
उनको दे रहा है और वे सब उस कनान देश पर अधिकार ले सकते हैं। ईश्वर के वचनों में उनका विश्वास था, लेकिन 10 नेताओं ने विश्वास नहीं किया। वे झूठ बोलने लगे, कुछ सच्चाइयों के साथ साथ बहुत सारे झूठ बोलते रहे। उनका कहना था, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। इसी तरह उन्होंने तिरस्कार किया, ईश्वर की योजना का तिरस्कार किया। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने वाला का फल क्या होता है। ईश्वर का अंतिम कहना है, मैं प्रभु यह कह चुका हूं, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। इस आदेश के अनुसार, ईश्वर के वचनों के अनुसार, कालेब और योशुआ के अलावा बाकी सब उस मरुभूमि में मर गए। वे 40 साल मरुभूमि में चलते फिरते रहे। तो आज के पवित्र वचनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमको यह समझना है कि हमारी जीभ पर काबू रखना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु हमको इसी तरह समझाते हैं, तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। हमें झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। ईश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने झूठ नहीं बोलना है। अध्याय 12 में, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हमको अपनी बात पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। हमें अच्छी बातें, सच्ची बातें करनी है। और इसी तरह संत याकूब अपने पत्र के द्वारा हमें यही समझाते हैं, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। हमारी जीभ पर हमें नियंत्रण रखना है। एक अच्छा मनुष्य अपनी बातों पर नियंत्रण रखता है। यह ईश्वर को प्रिय है। कालेब और योशुआ ने अच्छी बातें बताई, लोगों को सही रास्ता दिखाया और वे जीते रहे। वे प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। हमें उनके समान बनना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 व्यक्तियों में 10 व्यक्ति सही नेता नहीं निकले। नेतृत्व एक महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत सारे नेतागण ईमानदारी से लोगों की सेवा नहीं करते। हमारे परिवेश में भी या इतिहास में भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे नेता चुने जाते या अपने आप नेता बन जाते, वे तानाशाह बन जाते हैं। हम जानते हैं कि मजदूरों को सब फुसलाकर अधिकार छीनने के बाद चाइना में, चीन में और रूस में सब
अधिकारीगण तानाशाह हैं, गरीब दीन दुखी बहुत परेशान हैं। उसी तरह अन्य कई देशों में हम ये भी जानते हैं कि राजा हेरोद वास्तव में राजा नहीं था। उसने जाकर पैसा देकर राजा कैसर से अधिकार ले लिया, राजा का अधिकार उसने खरीद लिया है। वह इतिहास में सबसे क्रूर राजाओं में एक था। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है कि हमको अच्छे अच्छे नेता मिले, कालेब के समान, योशुआ के समान, मूसा के समान अच्छे अच्छे नेता हो। हमारे देश के महात्मा गांधी जैसे या अमेरिका के अब्राहम लिंकन के समान हमें अच्छे नेता चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे ही खानदान से बड़े बड़े अच्छे अच्छे आध्यात्मिक और राष्ट्र नेता प्रभु तैयार करे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक कनानी स्त्री, एक गैर यहूदी स्त्री की प्रशंसा की। उसका गहरा विश्वास अनुभव करते हुए प्रभु ने सबों के सामने घोषणा की, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसी तरह प्रभु यीशु ने उसके विश्वास की प्रशंसा की, उसकी बेटी को चंगा कर दिया। लेकिन इसके पहले, इस घटना के पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सामने अपने ही लोग फरीसी और शास्त्री यीशु पर विश्वास नहीं रखते हैं। उनका तिरस्कार हो गया है और प्रभु यीशु वहां से हट गए। वे सीदोन और तीरुस प्रांत गए, वहां गैर यहूदी लोग रहते हैं। एक कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सुना था और उसकी बेटी बुरी तरह बीमार है। वह अब्दू द्वारा बुरी तरह सताई जा रही थी। वह प्रभु यीशु के पीछे पीछे गई। 3 बार प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। हमको लगता है प्रभु यीशु ने न्याय नहीं किया है। उनके शिष्यों ने भी यही सोचा, लेकिन वास्तव में यह एक दृष्टांत है। काम के द्वारा, कार्य के द्वारा यीशु एक दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। विशेषकर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, कुछ सालों के बाद मैं मारा जाऊंगा और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाओगे और अधिकांश लोग गैर यहूदी होंगे। उनमें कई लोग यीशु में विश्वास करने वाले होंगे। वे यीशु में विश्वास कर उन फरीसियों से, उन शास्त्रियों से ज्यादा गहरा विश्वास करने वाले निकलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने जानबूझकर उस महिला को मौका दिया अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए। वह यीशु में अटूट विश्वास रखती है, इसलिए वह हताश नहीं होती है। वे अपने विश्वास में अडिग रहती है। इसलिए प्रभु यीशु ने अंतिम में सबों के सामने घोषणा की, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। इतना विश्वास यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु ने बिरले ही पाया। प्रभु यीशु हमको और अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु सबों के लिए आए हैं, सबों के मुक्तिदाता हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं नबी इस्याक के ग्रंथ में ईश्वर की भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु करते हैं। अध्याय 56 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पद संख्याएं 6 से 8 तक। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, वे उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाए, और वे सब
जो विश्राम दिवस मानते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। सबों को ईश्वर स्वीकार करने वाला है, सबों का स्वागत करने वाला ईश्वर। आगे हम पढ़ते हैं, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थनालय होगा। केवल यहूदियों के लिए नहीं, ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। आगे ईश्वर का कहना है, बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। सब इस्राएली, सब गैर इस्राएली, सबके सब प्रभु के पास आए। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। इसलिए प्रभु यीशु अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं। वे गैर यहूदियों के पास जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने रोटी बढ़ाकर उनको भी खिलाया। 7 रोटियों को बढ़ाकर 4000 पुरुषों को खिलाया। यह ईश्वर की योजना है, प्रभु यीशु का मिशन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग भी गैर यहूदी हैं। कई मिशनरियों के कारण हमको भी विश्वास का वरदान मिला है। यह बहुत बड़ा वरदान है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी उस कनानी स्त्री के समान जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु के वचनों में विश्वास करें, प्रभु में अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।